अस्सलाम वालेकुम। जी, क्या हाल है बच्चों? ठीक हैं सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज हमारा जो मैथ का लेक्चर है उसमें एक्सरसाइज हम 2.6 जो है वो कंटिन्यू कर रहे थे। अगर आपको याद हो तो लास्ट टाइम जब भी हमारा लेक्चर हुआ था उसमें क्वेश्चन नंबर 4 हम कंप्लीट कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है। बुक तो मेरे पास नहीं है, पर मैंने वो जो उसके क्वेश्चन थे वो लिखे हुए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है जिसमें हमें दिया हुआ है z एक कम्प्लेक्स नंबर है और उसमें रियल वैल्यू जो है वो 0 है और इमेजिनरी वैल्यू जो है वो इसकी माइनस का आयोटा है। मैं बल्कि इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। तो ये आपके सामने गिवन में है z इज इक्वल टू माइनस आयोटा। तो हमने ये चंद चीज़ें ढूंढनी है। पहला है z बार, दूसरा हमने ढूंढना है z प्लस z बार और ढूंढना है z माइनस z बार और उसके अलावा z और z बार को मल्टीप्लाई करना है। ये चार चीज़ें हमने ढूंढनी है। तो हमें जो दिया हुआ है पहले हम उसकी तरफ चलते हैं। एज z इज इक्वल टू माइनस एयोटा, या हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि z इज इक्वल टू 0 माइनस एयोटा। मीन इसका जो रियल पार्ट था वो हमने 0 लगा दिया। 0 लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर हम इस z का बार लें तो z का बार में z का बार जब हम ढूंढते हैं तो जो है उसका तरीकाकार ये होता है कि जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर दिया जाता है। तो ये माइनस का आयोटा है, तो जब इसका बार ढूंढेंगे तो बार में माइनस की जगह पे ये पॉजिटिव का आयोटा आ जाएगा। तो z बार आ जाएगा 0 प्लस आयोटा, या 0 ना लिखें तो जस्ट आयोटा आ जाएगा। ये हमारे पास z बार की वैल्यू आ गई। ये इधर बार लिखा हुआ नहीं है, मिस्टेक हुई है। बहरहाल ये z बार की वैल्यू है, वो z की थी माइनस आयोटा के साथ। तो जो पॉजिटिव आयोटा है ये z बार की वैल्यू है। इसी तरह से नेक्स्ट हमने ढूंढना है कि z प्लस z बार, z और z बार को आपने मतलब ऐड करना है। तो z की वैल्यू जो है वो माइनस आयोटा है और z बार की वैल्यू पॉजिटिव आयोटा है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो मैंने यहाँ पे इस स्टेप के अंदर ब्रैकेट्स ऑफ कर दी हैं। माइनस आयोटा और प्लस आयोटा चूँकि दोनों सेम वैल्यूज हैं अपोजिट साइन के साथ, तो एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगी। बाकी z प्लस z बार इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट इसका इसी का तीसरा जो पार्ट है वो हमने ढूंढा है, जिसमें इसी फर्स्ट पार्ट के अंदर तीसरा पोर्शन z माइनस z बार। तो z की वैल्यू माइनस आयोटा है, फिर ये माइनस फार्मूले का लगाया और z बार की वैल्यू पॉजिटिव आयोटा। दोनों की ब्रैकेट्स ऑफ कर दी। ये पहले नेगेटिव का था, इसके बाहर नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव का हो जाएगा। ये भी माइनस आयोटा और ये वाली टर्म भी माइनस का आयोटा हो जाएगी। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 2 टाइम आयोटा आ जाएगा, जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड वैल्यू है z माइनस z बार। ये इसका रिजल्ट आ गया। इसके बाद इसका लास्ट पार्ट है इसी क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट का भी आखिरी पोर्शन, जिसमें हमने z और z बार को मल्टीप्लाई करना है। तो z और z बार को मल्टीप्लाई करते वक्त z की वैल्यू माइनस आयोटा और z बार की वैल्यू पॉजिटिव का आयोटा। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसका साइन नेगेटिव है, इसका पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव आ जाएगा। आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा तो आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। इसको मैंने ब्रैकेट के बगैर लिख दिया कि z बार इज इक्वल टू माइनस आयोटा स्क्वायर, और हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है। तो ये आ जाएगा z मल्टीप्लाई बाय z बार इज इक्वल टू माइनस इंटू -1 विच इज इक्वल टू +1। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 सेकंड पार्ट, जिसमें आपको z दिया हुआ है z इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा। इसमें भी आपने वही चार चीज़ें कि z बार ढूंढना है, फिर z और z बार को ऐड करना है, फिर z और z बार को माइनस करना है, फिर z और z बार को मल्टीप्लाई करना है। ये मैंने आपके लिए लिखा है, इसको आप खुद करेंगे। तीसरा पार्ट मैं करने लगा हूँ। गिवन में है z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा। ये z दिया हुआ है और हमने इसके लिए भी वही चार चीज़ें ढूंढनी है, लेकिन ये z अपनी जो है ना कम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड जो इसकी फॉर्म होती है उसमें नहीं है। तो पहले हम इसको चेंज करेंगे इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में, चेंजिंग इनटू इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने का तरीका आप सब जानते हैं कि भाई इसके डिनोमिनेटर में जो कम्प्लेक्स नंबर है उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाता है। तो 1 माइनस आयोटा है तो हमने इसलिए इसको 1 प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो अब ये z आ जाएगा, z इज इक्वल टू, ये जो दोनों इसके न्यूमरेटर हैं, इन दोनों टर्म्स में जो न्यूमरेटर्स हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, और डिनोमिनेटर्स में आ जाएगा 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा।
तो यहाँ पे हम एक फार्मूले की हेल्प ले रहे हैं कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी जो कि इक्वल होता है ए स्क्र माइनस बी स्क्र। न्यूमिनेटर टर्म्स को सिंपली मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिनोमिनेटर्स को भी आप सिंपली मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, फार्मूला लगाना चाहें तो भी लगा सकते हैं। तो न्यूमिनेटर में इस वन को इस कम्प्लेक्स नंबर के साथ 1 इंटू वन प्लस आयोटा और फिर इस आयोटा को इस कम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और निचली टर्म में यहाँ पे वन जो है वो ए की तरह का बिहेव कर रहा है और आयोटा जो है वो बी का, तो इसके लिए इसके ऊपर हम फार्मूला लगा देंगे 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। अब बाकी इसको सिंप्लीफाई किया, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 1, 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा का आंसर आयोटा आ जाएगा, आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 का आंसर भी आयोटा, आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा तो आयोटा का स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब इन न्यूमरेटर्स को भी आपस में सिंप्लीफाई करें और इसको भी, तो 1 इसका रियल पार्ट है, ये आयोटा है और ये भी आयोटा, ये दोनों इमेजिनरी पार्ट्स हैं, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, मींस ये वाला 1 एज इट, ये आयोटा और आयोटा तो ये हो जाएगा 2 टाइम आयोटा, और प्लस ये आयोटा स्केयर की जगह पे उसकी वैल्यू जो होती है -1 वो पुट कर दी, और यही आयोटा स्केयर जो यहाँ पे इसमें डिनोमिनेटर में खड़ा है, इसमें भी आयोटा स्केयर की जगह पे ये हमने -1 पुट कर दिया, बाकी सारा एज इट 1 माइनस इंटू -1। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं, 1 ये वाला 1 एज इट, ये वाला 2 आयोटा एज इट, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ओवर में इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस माइनस प्लस हो के ये आ जाएगा 1 + 1। तो अब z इज इक्वल टू कुछ यूं बन जाएगा 1 + 2 आयोटा -1 ओवर 1 + 1, ऊपर वाली टर्म न्यूमरेटर्स में से जो रियल है उनको एक साथ लिख दिया, 1 और ये वाला -1 एक साथ, 1 -1 और +2 आयोटा ओवर 2, ये 1 इस 1 के साथ कैंसिल हो गया, यहाँ से मीन्स ये ख़त्म हो गया, बाकी ये चीज़ बच गई 2 आयोटा ओवर 2, तो इसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 2 आयोटा ओवर 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बाकी आयोटा बच गया, तो ये आपके पास z आ चुका है। z की क्या वैल्यू आई है, z इज इक्वल टू आयोटा। अब ये कम्प्लेक्स नंबर अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है, तो बाकी की जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो हम ढूंढेंगे। पहला हमने ढूंढना है z बार, तो ये अगर आपके पास कम्प्लेक्स नंबर है आयोटा, मीन्स कम्प्लेक्स नंबर जो z है उसकी वैल्यू आयोटा है, तो इसका जब बार लेंगे z का, z बार इज इक्वल टू माइनस का आयोटा आ जाएगा, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो z प्लस z बार, z की वैल्यू आयोटा है और z बार की वैल्यू माइनस का आयोटा है, तो आयोटा प्लस माइनस आयोटा, तो जब ये प्लस अंदर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस हो जाएगा, मीन्स आयोटा माइनस आयोटा जो कि 0 रिजल्ट देगा, आयोटा के साथ आयोटा कैंसिल हो गया, बाकी 0 रिजल्ट आ गया। इसके बाद z माइनस z बार, तो z की वैल्यू आयोटा और माइनस फार्मूले का जो है, क्योंकि हम यहाँ पे माइनस कर रहे हैं, और z बार की वैल्यू माइनस का आयोटा, तो ये वाला आयोटा एज इट, ये माइनस माइनस प्लस होके ये भी पॉजिटिव का आयोटा हो जाएगा, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 टाइम आयोटा आ जाएगा। इसके बाद लास्ट इसमें है कि z मल्टीप्लाई बाय z बार, z की वैल्यू यहाँ पे मेरे ख्याल में गलती हुई है, हाँ जी गलती हो गई है इसमें लिखने में, ये z है ये z बार है, तो z की वैल्यू आयोटा है, z बार की वैल्यू माइनस का आयोटा आएगा, ठीक है, जब इसको मल्टीप्लाई करके फिर इसका रिजल्ट आएगा माइनस आयोटा स्क्वायर, मैंने यहाँ पे गलती से आयोटा स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको आप सही करेंगे, ठीक है। फिर ये जो बाहर माइनस होगा वो माइनस आ जाएगा और आयोटा स्क्वायर की जगह पे अंदर -1 आ जाएगा, मीन्स माइनस इंटू -1 जो कि पॉजिटिव 1 के इक्वल होगा, ठीक हो गया। इसके साथ ही बस यही आज के लिए था। क्वेश्चन नंबर 5 के अब जितने भी पार्ट्स हैं जो मैंने कराए हैं या बाकी बच गए हैं, तो ये सारे पार्ट्स आपने सॉल्व करके शाम 5 बजे से 6 बजे के दरमियान ये आपने मुझे सेंड करने हैं। इसका जो होमवर्क होगा, जो मैं दोबारा से बता रहा हूँ, जितने क्वेश्चन मैंने आपको समझाए हैं इधर ये भी, और जो बाकी पार्ट्स आपके ज़िम्मे हैं, क्वेश्चन 5 आपने आज कंप्लीट करना है। बाकी अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो वो भी आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, भाई हमें इस पॉइंट की समझ नहीं आ रही, तो वो भी मैं बता दूंगा। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।